We do not promote or encourage any form of money-based or paid gaming on this channel. All our content is strictly for educational and entertainment purposes. We follow and comply with the provisions of the Government of India's Online Gaming Act 2025. Viewers are advised to play responsibly and only within the legal framework. देखो, अगर ऑस्ट्रेलिया ने बॉलिंग करी ना 100% इस मैच का ये सुपर ट्रम्प कार्ड होगा, लेकिन अगर बैटिंग करी टीम में भी मत लें। इस मुकाबले का सबसे बढ़िया कप्तान ही है, चाहे ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करे चाहे बांग्लादेश बैटिंग करे। देखिए, ध्यान रखना, प्लेयर काफी अच्छा है और केवल 16% सेलेक्टेड है। जो रिस्क टेकर है जरूर लेके चलना, जो सेफ खेलते हैं वो ड्रॉप कर सकते हैं। वेलकम बैक एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो सेकंड टी20 मैच होगा ऑस्ट्रेलिया वर्सेस बांग्लादेश के बीच, इस मैच के बारे में। तो मेरे भाई पूरा वीडियो ध्यान से देखना, आपको A to Z वो इन्फॉर्मेशन वीडियो में मिलने वाली है जो आपके काम की होगी। सबसे बढ़िया कप्तान मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं जो इस मैच में रहने वाला है। उसके बाद सबसे बढ़िया वाइस कप्तान भी दूंगा। इस मैच के सुपर ट्रम्प कार्ड दूंगा जो बहुत ही कम सिलेक्टेड लेकिन मैच के गेम चेंजर का काम करेंगे और बेहतरीन टीम। तो पूरा वीडियो देखना ताकि चीज़ें सही समझ में भी आए और अच्छी टीम भी आप लोग बना सको। ठीक है, सबसे पहले जो भी ऐसे यूजर्स हैं जो हमारे व्हाट्सएप चैनल पे नहीं जुड़े हैं, तो आपको याद होगा अभी टेलीग्राम चैनल बैन है, मालूम ही होगा ना इस बात का। तो टेलीग्राम पे तो कोई अपडेट आ नहीं रहा है। अभी जो मैचेस की टीम मैं आपको दे रहा हूँ, जैसे कल वाला मैच हो गया, परसों वाला मैच हो गया, उससे पहले वाला मैच हो गया, तो पिछले तीनों दिनों की मैचेस की टीम अगर आप जाके देखोगे ना, आपको व्हाट्सएप चैनल पे ही मिली होगी। और एक्टिव भी अभी मैं व्हाट्सएप पे हूँ क्योंकि टेलीग्राम बैन है, तो ऑब्वियस सी बात है कहीं तो टीम देनी पड़ेगी। तो व्हाट्सएप चैनल का मैंने आपको लिंक दिया हुआ है। जो भी ऐसे लोग हैं जो वीडियो को देख रहे हैं और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया, आराम से आप ज्वाइन कर सकते हो और कर ही लेना, क्योंकि टॉस के बाद आपको सारा अपडेट यहीं पे मिलने वाला है। ठीक है, टेलीग्राम का भी लिंक है, लेकिन अभी टेलीग्राम क्या है, बैन पड़ा हुआ है, तो कोई सेंस बनता नहीं है। और वीडियो अगर आपको पसंद आए लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो सबसे पहले बात करते हैं मैच की टाइमिंग की। 1:30 पे मैच शुरू होगा और पिछला जो मुकाबला था वो ऑस्ट्रेलिया की टीम जीत के आ रही है। काफ़ी क्लोज मैच जीती थी। एक टाइम पे तो ऐसा लगा था कि बहुत ही इजी जीत जाएंगे, जब कूपर गोनोली बहुत बढ़िया तरीके से स्कोर कर रहा था, लेकिन फिर बाद में धीरे धीरे बंडल्स में जब विकेट गए ना, तो ऐसी कंडीशन आ गई कि भाई ऑस्ट्रेलिया 18 ओवर तक मैच लेके गई, जबकि स्कोर ज़्यादा था नहीं और स्टार्टिंग बहुत अच्छी हो गई थी। तो मैच जो खेला जाएगा ना, मैं आपको बता दूं, दोनों टीमों, वैसे देखो ऑन दी पेपर अगर आप देखोगे ना तो आपको ऑस्ट्रेलिया अच्छी लगेगी, लेकिन बांग्लादेश के घर पे मैच जब भी होता है ना, तो बांग्लादेश टीमों को आसानी से जीतने नहीं देती है। और मैं ये बात आपको क्लियर कर देता हूं, जितना हो सके ना अपनी टीम के अंदर बॉलर और ऑलराउंडर को लेना, आपकी बेहतरीन टीम बनेगी। चाहे कितना भी हाई सेलेक्टेड प्लेयर क्यों ना हो, अगर मिचेल मार्श का 80% सिलेक्शन है, 30% लोगों का उसका कप्तान बना रखा है ना, आप उसको ड्रॉप भी कर सकते हो, क्योंकि ये वेन्यू ज़्यादातर टाइम क्या करता है, स्पिनर के लिए तो ये मान लो ये जन्नत वाला वेन्यू है। यहाँ पे स्पिनर तो विकेट निकालेंगे ही निकालेंगे। आपको मैक्सिमम प्लेयर जो अपनी टीम में लेने, बॉलर और ऑलराउंडर्स के साथ जाना, आपकी बेहतरीन टीम ऑटोमेटिकली बन जाएगी। और जो टीम बॉलिंग करेगी उसके चांसेस जीतने के भी काफ़ी अच्छे खासे हैं। और मैं ये बात फिर आपको बता दूं, नॉर्मली देखने में आपको ऐसा लगेगा कि यार ऑस्ट्रेलिया तो बहुत अच्छी टीम है, बांग्लादेश को तो आराम से हरा देगी, लेकिन ऐसा है नहीं। ऑस्ट्रेलिया से कहीं ज़्यादा मैं आपको रियल में बता रहा हूँ अच्छी टीम यहाँ पे इस वेन्यू की बात कर रहा हूँ तो बांग्लादेश की टीम है। बांग्लादेश अगर 150, 160, 70 बना देगी ना, किसी कंडीशन में ऑस्ट्रेलिया मैच नहीं जीत सकती है। और मेनली हमको देखो, चाहे ऑस्ट्रेलिया मैच जीते चाहे बांग्लादेश मैच जीते, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमें फ़र्क पड़ता है जो हमारी टीम में अगर हमने कोई प्लेयर लिया है वो गलत हो जाए या हमारी टीम खराब हो जाए, तो हमें फ़र्क पड़ता है। इसीलिए सबसे पहला पॉइंट आपको मैं ये बताऊंगा, जितना हो सके बैट्समैन को इग्नोर करो और बॉलर और ऑलराउंडर्स के साथ जाओ, आपकी बेहतरीन टीम ऑटोमेटिकली बन जाएगी, जो मैं भी बना के भी आपको दिखाऊंगा। और देखो, इसी वेन्यू पे जो पिछला मैच खेला गया था, बांग्लादेश 131 पे ऑल आउट हो गई थी। ऑस्ट्रेलिया की टीम की बात करें, 133 रन बनाए इन्होंने, लेकिन 18 ओवर तक मैच गया था। ये टारगेट चेंज कर लिया था, और अगर कूपर कोनवली का बल्ला नहीं चलता ना, ऑस्ट्रेलिया मैच भी हार जाती। सही बता रहा हूँ, ठीक है। तो मैच को जीत के आ रही ऑस्ट्रेलिया और रन यहाँ पे कम बनते हैं। यही रीज़न मैंने आपको बोला है कि बॉलर और ऑलराउंडर आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। पिछला मुकाबला ऑस्ट्रेलिया की टीम जीत के आ रही है, लेकिन मुकाबले में बांग्लादेश रहेगी। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मोस्ट लाइकली आपको मैं बता दूं, जो पिछले मैच में प्लेइंग 11 थी, सेम प्लेइंग 11 की आप उम्मीद इस मैच में रख के चलना।
देखो यहाँ से मिचेल मार्श, जोश इंग्लिश ओपनिंग करेंगे, फिर वन डाउन कूपर कोनोली, फिर टीम डेविड, फिर मैट रेंचो, निखिल चौधरी, जोएल डेविस, बार्टलेट, नाथन एरिस, एडम जेम्पा और स्पेंसर जॉनसन। तो ये इनकी लाइनअप रहेगी, जिसमें बॉलिंग में थोड़ा सा आप ये ध्यान रखना, इनके पेसर्स के ओवर कट होंगे और स्पिनर को ज्यादा ओवर मिलेंगे। आपको पिछले मैच में अगर याद हो तो स्पेंसर जॉनसन के ओवर कट हुए थे, इवन नाथन एलिस का भी ओवर कट हुआ था, जो कि इनका सबसे बढ़िया बॉलर है, और उसको विकेट तक नहीं मिला था एलिस को। तो यहाँ पे स्पिनर बोलबाला रहता है स्पिनर का, तो जैसे एडम जेम्पा हो गया, वहां से मेहदी हसन हो गया, उसके अलावा मैं आपको बता दूं मैट रेंचो हो गया, ये सीधे है ना कप्तान वाइस कप्तान वाले प्लेयर है सीधे, क्योंकि यहाँ स्पिन को अच्छी खासी हेल्प होती है और ये विकेट निकालते हैं। पिछले मुकाबले में जेम्पा ने 3 विकेट निकाले, मेहदी हसन बैटिंग से भी करके गया, बॉलिंग से विकेट निकाले, रेंचो ने भी विकेट निकाले थे। अब जो लोग जैसे मिचेल मार्श को कई लोग कप्तान करेंगे, देखो प्लेयर में कोई कमी नहीं, मिचेल मार्श तो वैसे भी बहुत तेजी के साथ खेलता है, जब दिन रहा तो अकेले खत्म कर जाएगा, लेकिन इसके चलने के चांसेस बड़े कम है। इसीलिए मैं सिंपल से आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, कप्तान अगर आप कर रहे हो ना, तो मार्श से कहीं ज्यादा अच्छा कप्तान आपको मैं बांग्लादेश की टीम से दूंगा अभी, जिसकी मैं सुपर प्रेडिक्शन भी करूंगा। अभी फिलहाल आप ये ध्यान रखो कि प्लेयर कौन से कब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बॉलिंग की अगर बात करते हैं ना, पहले बॉलिंग, तो पावर प्ले में मोस्ट लाइकली बार्टलेट, स्पेंसर जॉनसन और एलिस, जो कि इनके तीनों रेगुलर बॉलर है, वही बॉलिंग भी करेंगे। डेथ की बात करी जाए तो बार्टलेट के साथ एलिस आएगा और स्पेंसर जॉनसन के भी चांस बनते हैं, ठीक है। बाकी उसके अलावा अगर बात करें प्लेयर वाइज एनालिसिस की, देखो यहाँ पे आप लोगों को 4 प्लेयर नजर आएंगे। अब इन 4 प्लेयरों में आपके लिए कौन कितना इंपॉर्टेंट है वो डिस्कस कर लेते हैं। देखो विकेट कीपर सेक्शन में आपको जोश इंग्लिश के अलावा ना कोई अच्छा प्लेयर नजर नहीं आएगा, इसलिए सिंपल सा मैं आपको बताऊंगा, जोश इंग्लिश चाहे ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करे चाहे बॉलिंग करे, आप लेके चलना ही चलना, क्योंकि विकेट कीपिंग में सबसे अच्छा प्लेयर है ये। बाकी मिचेल मार्श की अगर मैं आपको बताऊं ना, तो देखो हेड टू हेड रिकॉर्ड को उतना खास है नहीं भाई, हेड टू हेड में इसने 16 रन का स्कोर भी नहीं किया क्रॉस बांग्लादेश के अगेंस्ट, तो आराम से आप ड्रॉप कर सकते हो अगर आप रिस्क टेकर हो तो, लेकिन लोगों की फटती है वो रिस्क ले नहीं पाते। मैं अगर आप मेरे से पूछोगे ना, मैं अपनी टीम में मोस्ट लाइकली इसको नहीं लूंगा, और इसका रिकॉर्ड भी कोई ज़्यादा अच्छा नहीं है, और ये फंस जाएगा शुरुआती ओवर के अंदर ही। तो मैं आपको सिंपल सा ये कह रहा हूँ, देखो जो सेफ खेलते हैं वो तो लेके चले, क्योंकि मार्च का जिस दिन बल्ला चलता है ना, ये अकेला ही प्लेयर पूरी ऑस्ट्रेलिया को अपने दम पे जिता देगा, लेकिन चले तब चांसेस कम है। तो ठीक ठाक चॉइस तो हमेशा रहेगा, बट ज़्यादा अच्छा रहेगा अगर आप ड्रॉप करते हो तो, ठीक है। बाकी डेविड की बात करें, डेविड ठीक ठाक प्लेयर रहेगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं नहीं बोलूंगा। कूपर कोनोली मस्ट नीडेड है, क्योंकि कूपर कोनोली बंदा है ना, बड़ा प्यारा खेल रहा है स्पिन ट्रैक पे, बहुत अच्छी बैटिंग कर रहा है। ओडीआई मैच में भी बंदे ने भाई इसी की वजह से ओडीआई मैच जीती थी, अगर आपको याद हो तो बहुत अच्छी, मतलब इस ट्रैक पे ना एशियन कंडीशंस में भी इसने बहुत अच्छा काम किया है। जब आईपीएल में मैचेस खेल रहा था, क्या बेहतरीन बैटिंग करी, तो स्पिन टाइप के ट्रैक पे अच्छा करता है। पिछले मैच में भी इसी की वजह से मैं जीती थी टीम। तो 4 प्लेयर है जिसमें इंग्लिश को लेना मजबूरी होगा, लेकिन उसके अलावा कूपर कोनोली को लेना जरूरी होगा। बाकी इन दोनों पे आप रिस्क ले सकते हो, अगर आप सेफ खेलते हो तो मार्च को ले लेना, वरना बेटर होगा ड्रॉप करना। बाकी उसके बाद मैट रेंचो है, निखिल चौधरी है, बार्टलेट है और जोएल डेविस है। इन 4 प्लेयरों में मैं आपको सिंपल सा ये बताऊंगा कि देखो ये चारों के चारों प्लेयर बहुत ही कमाल के प्लेयर हैं, जिसमें ये मैट रेंचो तो है ना सीधा कप्तानी वाला प्लेयर है, क्योंकि ये बंदा आपको बॉलिंग भी देगा और बैटिंग भी 5वें नंबर पे दे रहा है। मेरा मोस्ट लाइकली वाइस कप्तान होगा, मेरा कप्तान बांग्लादेश से होगा, क्योंकि भाई वहां पे जो प्लेयर है ना वो सीधा मतलब ये मान लो इस मैच का सबसे बड़े कप्तान होगा वो। तो यहाँ पे जो चारों प्लेयर है ना, ये चारों क्यों इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि ये चारों प्लेयर ऐसे प्लेयर है जो आपको बॉलिंग भी देंगे और बैटिंग भी देंगे और विकेट टेकर भी हैं। बल्कि मैं आपको बता तो रहा हूँ, ये चारों प्लेयरों में मैट रेंचो सीवीसी टाइप का प्लेयर है। मेरी टीम में अगर मैं किसी को ड्रॉप करूंगा ना, तो मैक्स टू मैक्स निखिल चौधरी को करूंगा, वरना मैं किसी को भी नहीं करूंगा, क्योंकि चारों इंपॉर्टेंट है। निखिल चौधरी को भी मैं इस वजह से कर सकता हूँ क्योंकि ओवर की कटिंग हो सकती है, वरना मैं निखिल चौधरी को भी नहीं करता। बाकी चारों में इन 3 को तो आपको लेके चलना ही चलना है। बार्टलेट को फिर भी ड्रॉप कर सकते हो, बाकी इनको तो लेना ही है। नाथन एलिस, स्पेंसर जॉनसन और एडम जेम्पा, देखो इन तीनों प्लेयरों में जेम्पा और एलिस मस्ट नीडेड है, जिसके अंदर जेम्पा सीधा सीवीसी वाला प्लेयर है ना, वाइस कप्तान भी कर सकते हो। अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम ने पहले बैटिंग करी तो, पहले बैटिंग करी ना, आराम से वाइस कप्तान कर सकते हो। और पहले बॉलिंग करे तो उस केस में रेंचो और मतलब रेंचो ही ज़्यादा बढ़िया रहेगा मेरे अंदाजे से, या एलिस भी अच्छा रहेगा। बाकी स्पेंसर जॉनसन देखो प्लेयर अच्छा है, लेकिन दिक्कत पता क्या है, ओवर कटिंग। अब इसने पिछले मैच में 2 ओवर में एक बढ़िया विकेट निकाला, बट स्टिल ओवर कट हो गया था, क्योंकि स्पिन को जब हेल्प होती है ना तो इसके ओवर कट हो जाते हैं। तो मैक्स टू मैक्स अगर आप इसको ले ही रहे हो ना, तो मेरा एक सजेशन होगा, आप ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग पे लेना, बैटिंग पे तो आप इसको छोड़ दोगे ना, मैं आपको बिल्कुल मना नहीं करूंगा। उसका रीजन भी है, क्योंकि सामने वाली टीम में भी तो अच्छे खासे बॉलर हैं भाई, वहाँ पे मुस्ताफिजुर है, शरीफुल है, रिशद हुसैन है, वहाँ पे भी अच्छे खासे बॉलर है। तो बस यही है कि अगर आप इनको नहीं ले रहे तो हमारे पास कोई तो है,
तो अगर ये 2 विकेट ले रहा है, उसने 3 ले लिए, तो 1 विकेट हमारा प्लस में ही होगा ना। और ज़्यादातर टाइम देखो ये विकेट निकालता है खुद की पहली बॉलिंग पे। तो बेटर ऑप्शन इन तीनों में, प्लेयर तीनों अच्छे हैं अगर पहले बॉलिंग करे तो, बट अगर पहले बैटिंग होती है तो जॉनसन पे आप रिस्क ले सकते हो, ठीक है। बाकी जेम्पा सीवीसी वाला प्लेयर होगा और ये बेंच के प्लेयर मोस्ट लाइकली खेलेंगे नहीं। ये पिछले मैच का स्कोर कार्ड है जिसमें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कूपर कोनोली की बैटिंग की वजह से ये टीम मैच जीती थी। अब बॉलिंग की बात करी जाए, 4 ओवर में 3 विकेट लिए जेम्पा ने, और चेम्पा ने ही 4 किए थे, बाकी सबके ओवर कट हुए थे। 3 जोएल डेविस ने लिए, 3 ओवर में 2 रेंचो ने लिए। एलिस का ओवर कट हुआ, विकेट लेस था। बाटलेट विकेट लेस था, जॉनसन ने विकेट लिया बट स्टिल ओवर कट हुए, एंड निखिल चौधरी ने भी 1 विकेट निकाला था। तो ये बॉलिंग लाइनअप रहा था पिछले मुकाबले का। और मैं आपको रियल बता रहा हूँ, जिसके ओवर कट होंगे ना सबसे ज़्यादा चांसेस है वो है निखिल चौधरी, बहुत ही ज़्यादा चांसेस, और एक बाटलेट और स्पेंसर जॉनसन। डेविस के भी आएंगे क्योंकि स्पिन ट्रैक होने की वजह से वो विकेट निकाल भी लेगा। वैसे भी बात करी जाए यहाँ से टीम बांग्लादेश की अच्छी टीम है, पिछला मुकाबला हारे जरूर है लेकिन ये कमबैक कर सकते हैं। इन्होंने मतलब पिछले मैच में स्कोर भी वो ज़्यादा नहीं किया था, 131 रन को ज़्यादा नहीं है, बट स्टिल फाइट की थी 18 ओवर तक। अगर इन्होंने 170 180 कर दिया, बांग्लादेश मैच नहीं जीतेगी, मैं लिख के दे रहा हूँ। देखो यहाँ पे ये लाइनअप हो जाती है इस टीम की, और जिसके अंदर अगर मैं बात करता हूँ क्या बोलते हैं बॉलिंग लाइनअप की, भाई कितने ओवर इनके कौन से बॉलर करेंगे, ये आपको मैं बता दूँ। मेहदी हसन मिराज जो है ना, पिछले मैच के अंदर मेहदी हसन मिराज जो इनका कप्तान है ना, वो नहीं खेला था। अब इस मैच में मेहदी हसन मिराज खेलेगा या मेहदी हसन शाह खेलेगा, वो देखने वाली बात होगी। चांसेस मेहदी हसन मिराज के रहने वाले, क्योंकि वो इंजर्ड था और इसी वजह से क्या बोलते तौहीद हृदोय बोली वो टॉस के अंदर आया था, ठीक है। तो मेहदी हसन मिराज खेलेगा तो वो सीधा क्या हो जाएगा, कप्तानी वाला प्लेयर। देखो एक तो मेहदी हसन शाह है, ठीक है, जो पिछले मैच में खेला था, और एक मेहदी हसन मिराज है। तो ये अलग अलग प्लेयर है, ये आप ध्यान रख के चलना। आज ये कप्तान है टीम का, ठीक है, तो ये अगर खेलेगा तो वो नहीं खेलेगा, कोई भी खेले आप तो ये ध्यान रखना, जो भी खेले ना उसको कप्तान कर देना। ये खेले तो इसको और वो खेले तो उसको, क्योंकि दोनों ही कप्तानी वाले प्लेयर है, ठीक है। ज़्यादा भाई मतलब कन्फ्यूजन होने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। बाकी उसके अलावा अगर बात करती जाए इनके बॉलिंग लाइनअप की, भाई कितने इनके पास बॉलर हैं, देखो शरीफुल, मुस्ताफिजुर, रिशद, मेहदी और अब्दुल गफ्फार सकलैन, ये 5 इनके रेगुलर मान लो, और छठे पे मोसद्दक हुसैन, ये इनके 6 बॉलर है, ठीक है। बॉलिंग में देखो सैफ हसन भी करता है, सौम्य सरकार भी करता है, लेकिन वही वाली बात है कि बहुत ही कम करते हैं, तो मेन बॉलर तो यही है। अब बात करें यहाँ पे एक चीज़ नोट करने लायक है, और वो ये यहाँ लेफ्टी है ना, देखो एक तो तंजीद हो गया, एक सौम्य हो गया, एक परवेज हो गया, तो ऑफ स्पिनर वहाँ से इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। बाकी उसके अलावा अगर बात की जाए पावर प्ले डेथ की, नाहिद राणा तो खेलेगा नहीं, तो पावर प्ले में मोस्ट लाइकली शरीफुल और मुस्ताफिजुर ही आएंगे जो रेगुलर आते भी हैं। और डेथ की बात करी जाए तो शरीफुल के साथ मुस्ताफिजुर डेथ ओवर्स भी करेगा, ठीक है, और रिशद भी कर लेता है कई बार। और उसके अलावा अब्दुल गफ्फार सकलैन जो इनका है ना, बढ़िया प्लेयर है, अच्छी खासी बैटिंग बॉलिंग दोनों करता है, तो वो भी मोस्ट लाइकली कर सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ से प्लेयर वाइज एनालिसिस की। तो देखो मैं आपको सबसे पहले नाम बताऊंगा, यहाँ पे मैं आपको बता दूं, देखो एक स्लाइड मिस है यहाँ पे, बट स्टिल मैं आपको यहाँ से समझा देता हूँ। देखो अगर जिस टाइप का ये ट्रैक है, मैंने आपको अभी भी बताया था शुरुआत में भी कि बैटिंग यहाँ पे अच्छी आसानी से नहीं होने वाली, इसीलिए मैं आपको सिंपल सा कहूँगा कि अगर आप बैट्समैन में किसी प्लेयर को ले रहे हो, उस प्लेयर को लेना जो टाइम लेके खेले। तो यहाँ पे ये जो सैफ हसन है, तंजीद हसन है, तंजीद तो चलो फिर भी थोड़ा ठीक खेल लेता है, सैफ हसन को आप आराम से छोड़ सकते हो, क्योंकि ये मतलब बहुत तेजी के साथ खेलता है और तेजी के साथ खेलने के चक्कर में ज़्यादातर टाइम आउट हो जाता है। तंजीद हसन थोड़ा इंपॉर्टेंट प्लेयर है, ट्राई कर सकते हो बैटिंग पे भी बॉलिंग पे भी। सौम्य सरकार को भी आराम से छोड़ा जा सकता है, क्योंकि सौम्य सरकार, देखो सौम्य सरकार का सीन सिंपल सा बता रहा हूँ, या तो बहुत लंबा गेम खेलेगा या 20-30 के अंडर आउट होकर चला जाएगा, ठीक है। तो जीएल में जरूर ट्राई कर सकते हो। तौहीद हृदोय बहुत ही प्यारा प्लेयर, बहुत ही शानदार बैट्समैन, बहुत ही अच्छा प्लेयर है, आप ट्राई कर सकते हो अगर बांग्लादेश ने बैटिंग का फैसला किया तो। परवेज को आराम से छोड़ा जा सकता है, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। अब्दुल गफ्फार सकलैन एक ट्रम्प कार्ड का काम करेगा अगर टीम ने पहले बॉलिंग करी और डेथ ओवर दे दिया तो, क्योंकि डेथ ओवर्स में अगर इसने बॉलिंग करी ऐसा हो नहीं सकता ये विकेट लेस चला जाए, तो याद रखना ये ट्रम्प कार्ड प्लेयर रहेगा इस मैच में, ठीक है। शमीम हुसैन की बात करी जाए, बॉलिंग देखो पिछले मैच में दी नहीं थी और बैटिंग थोड़ा नीचे है, ठीक ठाक चॉइस रहेगा। मेहदी हसन मिराज की सुपर प्रेडिक्शन कर रहा हूँ, क्योंकि कप्तान में इस मैच में काफ़ी सारे प्लेयर है ना, कई मार्श के साथ जाएंगे, कई जेम्पा के साथ जाएंगे, कई किसके साथ, कई किसके साथ, लेकिन हमारी जो सुपर प्रेडिक्शन है वो ये, इस मुकाबले का सबसे बढ़िया कप्तान अगर कोई होगा वो मेहदी हसन मिराज होगा। चाहे बांग्लादेश बॉलिंग करे चाहे बैटिंग करे, कुछ भी करे, लेकिन सबसे बेस्ट यही होगा,
ठीक है। बाकी रिशद जो है दोनों कंडीशन में इंपॉर्टेंट है, शोरीफुल पहली बॉलिंग पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मुस्ताफिजुर दोनों कंडीशन में इंपॉर्टेंट है। मुस्ताफिजुर तो आप ये मान लो जैसे वहाँ पे नाथन एलिस है ना भाई, नाथन एलिस पहली बॉलिंग पे वहाँ पे सीवीसी टाइप का प्लेयर है, सेम यहाँ पे मुस्ताफिजुर रहमान है, पहली बॉलिंग करे कंफर्म लेके चलना। और मैं कह तो रहा हूँ आपको आराम से, अगर आप चाहो तो मतलब वाइस कप्तान भी आप कर ही सकते हो, ठीक है। बाकी डेटा आपके स्क्रीन के सामने है ही। और ये बेंच के प्लेयर है, ये लास्ट मैच का इनका स्कोर कार्ड है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो 4 ओवर के अंदर मेहदी हसन ने, ये जो मेहदी हसन है ये अलग है, मैं फिर बता दूं, मेहदी हसन शाख पिछले मैच में खेला था और मेहदी हसन मिराज आज कप्तानी करेगा, ठीक है। तो 4 ओवर में 1 विकेट निकाला, रिशद ने 4 ओवर में 1 विकेट निकाला, मुस्ताफिजुर ने 1 निकाला, शोरीफुल ने भी 1 निकाला, अब्दुल गफ्फार सकलेन ने 2 विकेट निकाले। और यही रीजन मैंने आपको बताया कि ट्रम्प कार्ड का काम करेगा, क्योंकि डेथ पे करेगा। अभी बांग्लादेश T20 लीग में बंदे का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था और यही रीजन है कि खेल रहा है, वरना क्या जरूरत है आप बताओ खिलाने की। तो बढ़िया प्लेयर है, आप जरूर लेके चलना, ठीक है। बाकी उसके बाद अगर बात करें टीम की, तो टेलीग्राम तो अभी बैन पड़ा हुआ है, तो व्हाट्सअप चैनल पे ही फाइनल टीम आएगी, व्हाट्सअप का लिंक है ही डिस्क्रिप्शन में, तो आप आराम से क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो, कर लेना जिसने भी नहीं किया है भाई, डिस्क्रिप्शन में तो लिंक है ही ना। अब टीम मैं आपको अभी के लिए बता देता हूँ जो मेरी रहने वाली है, ठीक है। तो टीम की अगर बात करता हूँ, थोड़ी सी मैं टीम बना रहा हूँ, रिस्की टीम है ना, मतलब मैं मार्क्स वगैरह को नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा उम्मीद है नहीं, तो रिस्की टीम है, बट आप अपने हिसाब से अगर कोई चेंज करना चाहते हो तो मैं आपको उस चेंज के लिए मना नहीं करूँगा। तो पहले मैंने देखो क्या बोलते हैं, विकेट कीपर से लिया हुआ इंग्लिश को, उसके अलावा बैटिंग से कॉनोली को, मैट रेंचो को, जोएल डेविस को, बाटलेट को, नाथन एलिस को और जिम्पा को। और अभी जो मैं टीम बना रहा हूँ वो बना रहा हूँ बांग्लादेश की पहली बॉलिंग के हिसाब से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाइए अब्दुल गफ्फार सकलेन, रिशद हुसैन, शोरीफुल, मुस्ताफिजुर रहमान। अब यहाँ पे यार एक दिक्कत बताए क्या है, हमें या तो बाटलेट को ड्रॉप करना पड़ेगा या एलिस को, क्योंकि एक न एक बॉलर ड्रॉप करना पड़ेगा। मुस्ताफिजुर को तो मैं ड्रॉप कर ही नहीं सकता हूँ, कोई मतलब पॉसिबिलिटी नहीं है। तो एक काम करते हैं, आप यहाँ से बाटलेट को ड्रॉप कर देते, कोई मतलब बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। और उसके अलावा यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, कोनोली को भी एक काम करना पड़ेगा ड्रॉप। देखो कोनोली का थोड़ा रिस्क है कि यार कोनोली मतलब अच्छी बैटिंग कर रहा है इस कंडीशन में, और रेंचो को भी लेना है, तो थोड़ा रिस्की मैच होगा ये थोड़ा सा ध्यान रखना। इन्वेस्टमेंट अगर आप कम करोगे तो मेरे हिसाब से ज़्यादा फायदे में रहोगे, क्योंकि रिस्की मैचेस में आप जानते हो कि यार दिक्कत होती ही होती है ना। मेहदी हसन मिराज को भी ड्रॉप नहीं कर सकते ना, प्रॉब्लम वाली बात तो ये आ जाती है, क्योंकि जिस प्लेयर को अपन कप्तान करेंगे उसको कैसे ड्रॉप करेंगे। और क्योंकि जिस टाइप के मैंने कॉम्बिनेशन बनाया ये बॉलिंग फ्रेंडली कॉम्बिनेशन होगा, तो चलो कोई नहीं, अभी के लिए आपको मैं बता देता हूँ, आप ये टीम लगा लेना जो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हो, है ना। और ये मेहदी हसन शाख है ना, सिंपल सा है, देखो अभी ड्रीम लोन पे अवेलेबल है नहीं मेहदी हसन मिराज, तो अगर होगा तो हम उसको सीधा कप्तान कर देंगे, ठीक है। अभी मेरी ये टीम है इस मैच की, इसमें अगर आप मेरे से सीवीसी पूछोगे तो मेरा कप्तान मेहदी हसन मिराज होगा। और वाइस कप्तान की अगर मैं बात करता हूँ, मैं 2 प्लेयरों में कंफ्यूज हूँ किसको करूँ। देखो पहला मैट रेंचो जो बैटिंग बॉलिंग दोनों देगा, भाई बढ़िया प्लेयर है ना, शानदार प्लेयर है, तो आप इसको भी कर सकते हो। और दूसरा मुस्ताफिजुर रहमान, और देखो मुस्ताफिजुर रहमान एक ऐसा प्लेयर है जो बंदा विकेटलेस जाता नहीं है ज़्यादातर टाइम, तो 2 विकेट भी ले लिया तो मेरे हिसाब से काम कर देगा। तो फिलहाल आप एक काम करो, इसको BC कर दो, और बाकी इसमें अगर कोई भी चेंज हुआ तो मैं आपको उसका टेलीग्राम पे अपडेट दे दूंगा, आप उसके लिए बेफिक्र रहो। बाकी अगर आपको मिचेल मार्श वगैरह को टीम में इंक्लूड करना है तो आप एक काम कर सकते हो, जैसे डेविस को ड्रॉप कर दिया या सकलेन को ड्रॉप कर दिया, आप उसको ले लिए, आप इसे कर सकते हो, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। मैंने थोड़ा रिस्क लिया है, बस ये वाली चीज़ है, और हो सकता है मैं टॉस के बाद मैं भी चेंज कर लूँ। फिलहाल मैंने नहीं लिया, बट अगर मुझे पता लगा थोड़ी बहुत बैटिंग यहाँ पे अच्छी होगी, शुरुआत में बल्लेबाजों को हेल्प होगी, तो मैं ले सकता हूँ पावर प्ले के फायदे के लिए। बट फिलहाल मैंने नहीं लिया हुआ है, कप्तान मेहदी हसन मिराज है और शाख मान लो, और यहाँ पे BC मुस्ताफिजुर है। तो ये मेरी डेमो टीम है, और इसके अलावा अगर कोई भी चेंज हुआ मेरी टीम के अंदर तो उसका अपडेट मैं आपको व्हाट्सअप चैनल पे दे दूंगा। जिसने नहीं किया ज्वाइन, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आराम से क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। फिलहाल यही था इस वीडियो के अंदर। थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।